नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन, जो कि रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ का आपके पास पहुँचता रहे। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस ब्लड रिलेशन टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको आपकी डेली लाइफ में जितने भी आपके रिलेशनशिप हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज होगी तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका मुमेरा भाई कौन है, आपका फुफेरा भाई कौन है। ठीक है, आपके जीजा कौन हैं, आपके फूफा कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही ब्लड रिलेशन है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इजी है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग जब ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं इसमें कि किन किन टॉपिक्स से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली 3 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं ब्लड रिलेशन में। सबसे पहला प्रश्न बनता है एक पजल से। ठीक है, पजल से बनता है। सेकंड की बात करी जाए तो सेकंड बनता है कोडेड भाषा में देता है। ठीक है, कोडेड भाषा में दे देता है कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप, कोडिंग रिलेशनशिप दे देता है। तीसरा आपको पॉइंटिंग दे देता है। ठीक है, कोई चीज़ पॉइंट दे देता है। और अब मैं बताता हूँ इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। पजलिंग में आपको घुमा के प्रश्न देता है कि ए बी की माता है और उसका ये रिलेशन है, उसका ये रिलेशन है, मतलब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कर देता है, उसे लपेट के पेश करता है आपके सामने और पूछ लेता है कि ए का बी से क्या रिलेशन है। उस टाइप के सारे पजल्स में आते हैं। ठीक है, प्रश्न। सेकंड प्रश्न बनता है इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक के अंदर कोडेड रिलेशनशिप में। कोडेड रिलेशनशिप का मतलब है इसमें किसी का नाम नहीं देता है, वो दे देता है ए प्लस बी का मतलब है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की माता है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पिता है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी का भाई है। ठीक है, इस तरह से कुछ लैंग्वेज देगा और उसके बाद एक इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए का बी से क्या रिलेशन होगा। इस टाइप के प्रश्न जो पूछता है वो कोडेड रिलेशनशिप में पूछता है। पॉइंटिंग वाला प्रश्न बनता है, आपको पॉइंटिंग का मतलब होता है किसी की तरफ को, कहता है कि राम इशारे करते हुए, मतलब कि राम ने बी की तरफ को इशारे करते हुए कहा कि वो मेरे मामा के इकलौते पुत्र का बेटा है, तो वो लड़का राम से किस तरह संबंधित है। उस तरह का प्रश्न बनता है पॉइंटिंग वाले को इस केस में। ठीक है, तो ओवरऑल इन 3 टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंदर। ठीक है, और हमें ये तीनों ही पढ़ने हैं। और इन तीनों टॉपिक्स को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, कि हम लोग अगर बात करते हैं मेल की, ठीक है, मेल की बात करते हैं यानी पुरुष की बात करते हैं, तो पुरुष को हम लोग दिखाते हैं प्लस से। ठीक है, अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं यानी कि स्त्री की बात करते हैं, स्त्री को हम लोग ये डिनोट करते हैं माइनस से। राइट, अगर हम लोग बात करते हैं कि शादी यानी विवाहित जोड़े की बात करते हैं, विवाहित जोड़े की बात करते हैं, विवाहित जोड़े की बात करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग डिनोट कर लेते हैं इक्वल के चिन्ह से। ठीक है, ये हमारे सिंबल हैं, इनसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी, क्योंकि हम अगर नाम लिखते रहेंगे कि वो मेल है वो फीमेल है तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने इस सिंबल्स के यूज़ कर लेते हैं। विवाहित जोड़ा, ठीक है, यानी कि शादीशुदा जो आपके व्यक्ति होते हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। चौथी बात आपको रिलेशनशिप में आपको बता देता हूँ, और कि रिलेशनशिप में जैसे कि आपको अगर आप अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि जनरेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेशन का मतलब क्या है
कि आपकी जनरेशन में कौन कौन आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपकी जनरेशन में जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरी जनरेशन में मैं आ गया, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, ठीक है, भाई बहन, चाचा का लड़का चचेरा भाई यानी चचेरी बहन, तहेरा भाई तहेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, मुमेरा भाई मुमेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, ये सारे हमारी जनरेशन में आते हैं, यानी कि हमारी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी जनरेशन की बात, ये आपको समझ में आया है, अगर हम लोग अपनी जनरेशन की बात करते हैं, अपनी जनरेशन की बात करते हैं तो हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अपनी जनरेशन की बात करते हैं तो एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अपने से एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, अपने से एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये मान लीजिएगा मैं हूँ और मैं अपने भाई बहन के लिए लिखूँगा तो मैं अपने भाई को इस लाइन में ले लूँगा। ठीक है, सिस्टर है तो उसे इस लाइन में ले लूँगा, और यहाँ पर मुमेरा भाई फुफेरा भाई, ठीक है, और मुसेरा भाई मुसेरी बहन, सारी चीज़ें जो आ जाएंगी हमारी एक लाइन में आ जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग एक जनरेशन ऊपर। एक जनरेशन ऊपर के मतलब हमारे पिता की जनरेशन। ठीक है, हमारे पिता की जनरेशन, तो हम लोग एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब पिता की जनरेशन में कौन कौन आता है? ठीक है, ये पिता हो गए, ये हम, अगर मैं मानता हूँ ये मैं हूँ, ये पिता हो गए। पिता की जनरेशन में कौन कौन आ गया? पिता की जनरेशन में माता जी आ गई। ठीक है, फूफा आ गए, बुआ आ गई, मामा आ गए, मामी आ गई, मौसा आ गए, मौसी, ये सारे जो हैं इनकी जनरेशन में आ गए, और इनकी जनरेशन में जो आगा हम लोग इस तरह से उन्हें लेते जाएंगे अगर सवाल में दे रखा होगा तो। पिता की जनरेशन से एक स्टेप और ऊपर जाते हैं तो पिता से बड़े कौन हैं? दादाजी, मतलब इनके भी पिता, इनके भी पिता यानी कि दादाजी। ठीक है, अब दादा के जनरेशन में कौन कौन आता है? दादा, दादी, नाना, नानी। ठीक है, ये आ जाते हैं दादा के। अगर इनसे भी और ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? परनाना, परनानी, परदादा, परदादी। राइट, अगर हम अपने से नीचे आते हैं, ठीक है, अपनी जनरेशन से छोटे बच्चों वाली जनरेशन पर जाते हैं तो आप लोग अपने बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग अपने बच्चों की बात करते हो। ठीक है, और बच्चों की जनरेशन में कौन कौन आते हैं? बच्चों की जनरेशन में आते हैं आपके सिस्टर के बच्चे। ठीक है, यानी कि आपका भांजा, भांजी। ठीक है, और भाई का लड़का भतीजा, भतीजा, भतीजी। ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके बच्चों में, यानी कि आपकी लड़की लड़का, ये सब जो आ जाते हैं आपसे छोटी जनरेशन में, मतलब कि आपकी छोटी जनरेशन जो है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उससे भी छोटी जनरेशन की बात करें जाए तो उससे छोटी जनरेशन में आ जाते हैं आपका पोता। ठीक है, पोती, पोता, पोती, और क्या? धेवता, धेवता, धेवती, इसे यानी कि नातिन, और नातिन क्या भी बोल देते हैं धेवती देवताओं को। ठीक है, धेवती और देवता। ठीक है, देवता धेवती, ये आ जाते हैं आपसे भी, आपके लड़कों से भी छोटी जनरेशन में। ठीक है, तो आप अगर ये बच्चे आपके कौन लगे? आपके लगे कौन? पोते, और आप इनके कौन लगे? आप इनके कौन लगे? दादा। ठीक है, तो अगर आप दादा बन जाएंगे तो आपके वो पोते हो जाएंगे। धेवती कौन होता है? धेवती धेवता आपकी लड़की के लड़की। ठीक है, आपकी लड़की के बच्चे, यानी कि अब लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, मतलब मैं आपको एक बार वैसे और समझा देता हूँ धेवती धेवता के केस को। ठीक है, ये चीज़ आपको वैसे तो क्लियर होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये भी चीज़ क्लियर नहीं होती। जैसे मान लीजिएगा ये आप हैं। ठीक है, आपके दो केसेस होंगे, या तो आपका कोई क्या होगा? लड़का या लड़की। ठीक है, अब इनके भी क्या हो सकते हैं? इनके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, बॉय या फिर गर्ल। ठीक है, और इसके भी लड़की है तो लड़की के भी बॉय या फिर गर्ल। अब आप ये हैं, अगर आपके लड़के के बच्चों के आप कौन लगोगे? आप कौन लगोगे? दादा।
ठीक है, ये तो आपको वैसे पता होगा। और आपके वो बच्चे कौन लगेंगे, आपके वो बच्चे कौन लगेंगे, आपके वो बच्चे कौन लगेंगे, पोते, यानी कि पोता, लड़का है तो पोता और लड़की है तो पोती। ठीक है, ये तो आपके लड़के के बच्चों के रिलेशंस हो गए। आपके लड़कों के बच्चे आपके, आप कौन लगे, उनके दादा। और आपसे वो बच्चे रिलेशंस कैसे रखते हैं, मतलब वो आपके बच्चे कौन लग गए, पोते। लड़की की बात करें जाए तो लड़की के बच्चों के आप लोग कौन लगे, लड़की के बच्चों के आप लोग लगे नाना। ठीक है, नाना। और आप बात करें कि आपके कौन लगे वो बच्चे, तो आपके वो बच्चे लगे देवता देवती। अगर लड़का है तो देवता और लड़की है तो देवती। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन पूछ लेता है वो, तो हमें ये पता होना ज़रूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीजा कौन होता है, ये पता होगा आपको। जीजा कौन होता है, बहन का पति। मामा कौन होता है, मामा होता है मम्मी का भाई। ठीक है, मामा होता है। फूफा कौन होता है, पिता की बहन के पति, फूफा होते हैं। ठीक है, और साड़ू कौन होता है, साड़ू होता है पत्नी के बहन का पति, साड़ू होता है। ये सारे रिलेशन जो हैं आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को एक बार और शुरू से देखना, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो दूसरे मैंने पहली बात बताई कि अगर अपनी जनरेशन का होगा तो अपने लेवल में रखेंगे, एक जनरेशन ऊपर का तो एक जनरेशन ऊपर, दो जनरेशन ऊपर का तो दो जनरेशन ऊपर, और अपने से नीचे की जनरेशन को अपने से नीचे रखेंगे। मेल है तो प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल है तो माइनस से, और विवाहित जोड़ा है, ठीक है, विवाहित जोड़ा यानी कि मैरिड कपल है तो आप लोग उसे इक्वल से डिनोट करेंगे। राइट, ये चीज़ आपको। और अब हम जो प्रश्न लगाने वाले हैं वो पज़ल के प्रश्न सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो पज़ल्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा, 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन पर पज़ल्स के क्वेश्चन लगेंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे वो। ठीक है, पूरा ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है बस इन्हीं चीज़ों पे, सिंबल्स पे टिका है। और अब हम लोग पज़ल्स के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न लगाते हैं। आइएगा दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ और आपको ये पज़ल्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। तो 1 बाय 1 हम स्क्रीन पर लगाते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये बेसिक आपका ब्लड रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और जिससे बिल्कुल ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ए बी का भाई है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चों से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है चाची, ऑप्शन बी है चचेरा भाई, ऑप्शन 3 भतीजा, ऑप्शन डी दादा। तो ठीक है, इस सवाल को हमें बनाना है। तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल समझने की कोशिश करना, आपका फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल आपके सामने लगा पड़ा है और देखते हैं कि सबसे पहले दे रहा है ए बी का भाई है। तो ए किसका भाई है, बी का भाई है ना, तो यहाँ पर मैंने बी ले लिया और बी का कौन है, ये भाई है, इसलिए मैंने पहली स्टेज में रखा है इसे, और भाई है इसलिए मैंने इसे प्लस के सिंबल से डिनोट कर दिया। यहाँ पर बी का जेंडर नहीं बताया क्लियर कि बी कौन है, सिर्फ ये बताया है कि हाँ ए जो है बी का भाई है। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। सी ए की माता है, ए की जो माता है, ए की माता है तो इससे बड़ी है, वो अगली जनरेशन में पहुंची। ठीक है, ए की जो माता है वो कौन है, सी है। सी माता है यानी फीमेल है, फीमेल है इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस से डिनोट कर देंगे, फीमेल है तो। ठीक है, सी की माता है, सी ए की माता है। अगला स्टेप दिया है डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है, सी का पिता यानी सी का भी पिता है तो ऊपर गया सी से भी। ठीक है, सी का अगर भाई होता तो सामने आता, सी का पिता है तो ऊपर गया, और पिता है तो, और है कौन पिता, डी। जब ये डी पिता है तो पिता मेल है फीमेल, मेल है ना, हाँ तो मेल है तो मेल के लिए मैंने क्या बताया था, मेल के लिए मैंने बताया था भाई कि अगर मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, तो मेल के लिए प्लस लगा दिया। राइट,
अब कह रहा है एफ ए का पुत्र है। जो एफ है ना वो ए का पुत्र है, ए है, ए का पुत्र है तो ए से नीचे आएगा ना, तो ए से नीचे आ गया कौन, एफ। क्या है, पुत्र है, पुत्र है तो प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। तो कह रहा है ए एफ के बच्चों से किस प्रकार संबंधित है। एफ के बच्चे नीचे आ जाएंगे और, ठीक है। अब बच्चे वो क्या पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एफ के बच्चे ये आ गए, तो पूछ कर रहा है ए एफ के बच्चों से, ठीक है। एफ के बच्चों से कौन, ए बताना है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो एफ के बच्चों से ए का क्या रिलेशन है। तो जब यहाँ पर जो से का मतलब होता है तो हम लोग उसी वर्ड से आते हैं, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर एफ के बच्चे ये हैं, एफ के बच्चों से ए का, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग यहाँ तक कि क्या रिलेशन बैठ रहा। तो एफ के बच्चों के ये पापा हुए और पापा के भी पापा कौन हो गए, पापा के भी पापा दादा हो गए, ठीक है। पापा के भी पापा कौन हो गए, दादा हो गए। तो इस सवाल का जो फोर आंसर यानी कि दादा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का फाइनली क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है, ठीक है। ये पी है, पी का भाई है कोई, ठीक है। भाई है तो हमने पहले उसमें रख लिया, कौन है, क्यू है। क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है तो ये भाई है, ठीक है। और जब पी जाता है तो पी जाता है तो पी भी भाई हुआ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कौन है, मेल हैं और दोनों भाई भाई हैं आपस में, राइट। फिर कह रहा है क्यू की बेटी एम है, तो क्यू ये है, इसकी बेटी है तो नीचे आ जाएगी, और क्या है, एम है और बेटी है इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। सीखते रहना। क्यू की बेटी एम है, एम अपने भाई एन के साथ, एम का भाई कौन है, एन, एम का भाई एन कह रहा है, एन भाई है इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। भाई एन के साथ नाच रही है, ठीक है, नाच रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से बताना है पी का। तो यहाँ से जाएंगे पी पे को, तो यहाँ से देखेंगे कि बहन के पिता हमारे पिता, और पिता का भाई कौन हुआ, चाचा, तो इसका अंकल यानी कि चाचा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है क्या, चाचा, तो चाचा इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल सवाल था, ठीक है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये छोटे छोटे सवाल लिए हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका सवाल दिया है कि ए बी का पिता है। हम लोग शुरू से ही बनाते हैं, ए बी का पिता है। इसे बनाने का तरीका देख लीजिए, फिर आप जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम में आप इन्हें बना पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि इस सवाल को फ्रेम कैसे किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ए बी का पिता है, ए जो है ना बी का पिता है, ये बी है और बी का पिता है तो ऊपर आएगा, और पिता है तो प्लस ले लेंगे हम लोग, जैसा हमें पता है प्लस ले लेंगे क्योंकि पिता है और मेल है। परंतु बी उसका पुत्र नहीं, जो बी है ना इसका पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो भाई पुत्री होगी, मतलब माइनस ले लिया हमने। पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, जब इसका ये पिता है तो इसकी ये बेटी होगी, राइट। कह रहा है डी ए की पत्नी है, ठीक है। डी जो है ए की पत्नी है, ए की पत्नी, ए ने विवाह कर लिया है किससे, डी से। जब ये पुरुष है तो ये पत्नी हुई, तो इसकी पत्नी है तो ये हमने माइनस ले लिया, ठीक है, माइनस ले लिया। अब कह रहा है कि पत्नी है, सी डी का पुत्र है। जो सी है ना डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र है तो नीचे आ जाएगा, कौन है, सी है, पुत्र है तो प्लस ले लिया, ठीक है। सी डी का पुत्र है, ये हमने यहाँ तक कंडीशन बना ली। डी बी से किस प्रकार संबंधित है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है डी बी से, जो डी है ये बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से बताना है हमें, ठीक है। बी से बताएंगे तो बी से देखेंगे भाई बी कौन है, लड़की है, इसके पिता और पिता की माँ, पिता की पत्नी, इसकी कौन हुई, माँ। तो इस सवाल में जो तीसरा आंसर है, तीसरा माता, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, माता। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कह रहा था कि बी का पिता ए है,
लेकिन जो है बी उसकी बेटा नहीं है तो बेटी होगी, ठीक है। और ए की पत्नी जो है डी है, डी का पुत्र कौन है, ये है, पुत्र है, तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगे, ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, आपस में ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई, देखो जल्दी से, ठीक है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। पी और क्यू बहनें हैं, ठीक है, पी और क्यू, क्यू है ये, बहनें हैं तो एक जनरेशन में रख दिया हमने, एक स्टेज में रख दिया। दोनों बहनें हैं तो माइनस लगा दिया हमने, ठीक है, दोनों के दोहरे। कह रहा है आर और एस भाई हैं। अच्छा, अभी इनका कोई रिलेशन नहीं दिया है, क्या है, सिर्फ आर और एस जो है भाई हैं, तो दोनों भाई ले लिए हमने, पॉजिटिव ले लिए। लेकिन यहाँ पर आगे देखते हैं रिलेशन कुछ बना पा रहा है। ये भाई हैं, पी की लड़की आर की बहन है। पी की जो लड़की है ना, पी की जो लड़की है, पी की लड़की आर की बहन है, तो मतलब यहाँ पर जो इसकी लड़की होगी, जो भी लड़की होगी, उसका भाई कौन हो गया, आर हो गया, और आर का भाई कौन है, एस है। तो यहाँ से अब हम लोग इसे रफ कर देते हैं और इन्हें आप लोग हमने यहाँ रख लिया, क्योंकि जो ये पी की लड़की है ना, लड़की का भाई है ये, ठीक है, इसमें दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि पी की लड़की आर की बहन है। आर की बहन हो गई कौन, पी की लड़की, ठीक है। तो फिर Q का S से क्या संबंध है, ठीक है, कह रहा है Q का S से क्या संबंध है। Q का S से, S भी क्या है, भाई है, S से क्या संबंध है, S से जाना है, ठीक है। तो S से देखेंगे हम लोग क्या संबंध है, तो ये कौन है, भाई है, और ये भी भाई है, और ये भी इसकी, इन दोनों की बहन है, ठीक है। अब बहन की माता या फिर हमारी माता, बात तो एक हुई ना, तो इसकी ये कौन हुई, माँ, और माँ की बहन कौन हुई, मौसी, ठीक है। तो ये इससे किस तरह रिलेटेड है, मौसी। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मौसी, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है मौसी। सो दिस इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको बेसिक बना रहा है इसका ब्लड रिलेशन टॉपिक का, इन क्वेश्चन से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई से पूर्व है, ठीक है। आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई से पूर्व है। आर की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 3 मई के पश्चात है, ठीक है। कह रहा है 5 मई के पूर्व है, 5 मई से पहले है, और वो कह रही है कि 3 मई के उसकी बहन कह रही है 3 मई के बाद है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उसका जन्मदिन मई की कौन सी तिथि को था, तो ना तो जब भाई 3 मई के बाद है तो 3 मई को था नहीं, 3 मई के तो बाद है। वो कह रहा है 5 मई को तो था नहीं, 5 मई से पहले है। तो यहाँ पर कौन सी तारीख बची, 1 4 तारीख बची। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सवाल का आंसर जो है आपका 1 हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला अब इसमें दे रखा अगले क्वेश्चंस में कि पुत्र यानी क्यू पुत्र है पी का, ठीक है। कह रहा है क्यू पुत्र है किसका, पी का पुत्र है। कौन है, क्यू पुत्र है, तो यहाँ पर हमने प्लस ले लिया। इसे मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि पी का जो ये कह रहा है क्यू जो है पुत्र है किसका है, पी का है। पी का पुत्र कौन है, क्यू है, ठीक है। अगला कह रहा है एक्स पुत्री है क्यू की। क्यू की जो पुत्री है वो कौन है, एक्स है। क्या है, पुत्री है, तो माइनस से लगा दिया हमने, ठीक है। फिर कह रहा है कि आर बुआ है एक्स की। जो आर है वो बुआ है किसकी, एक्स की। तो एक्स की बुआ होने के लिए क्या होगा, इसके पिता की बहन होनी चाहिए, ठीक है। इसके पिता की बहन होनी चाहिए, कौन, आर। तो इसके पिता ये हुए और इसके पिता की बहन है कौन, आर। तो आर जो हो गई एक्स की बुआ हो गई। समझ आ रहा है ना। उसके बाद कह रहा है कि और एल पुत्र है आर का, ठीक है।
L पुत्र है R का। तो जो R का पुत्र है वो कौन है? L है, पुत्र है, इसलिए हम लोग प्लस लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि L, तो L क्या लगता है? P का। P का L क्या लगता है? L। L क्या लगता है? P का क्या लगता है? L। तो P के बेटे, यानी बेटा है, ये बेटी हुई इसकी, ठीक है, जब इसकी बहन है तो बेटी का बेटा, बेटी का बेटा कौन लगा? बेटी का बेटा देवता लगा, जैसे कि मैंने बताया। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रखा है, यानी सेकंड ऑप्शन देवता इज़ द राइट आंसर। देवता यानी कि पौत्र, इसे भी पौत्री बोल सकते हैं, क्योंकि देवती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सॉरी L पुत्र है R का, तो L का L क्या लगा? P का, ठीक है, P का L। पुत्र है, पुत्री है, शायद इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रहा है। देवता इसमें है तो आंसर में ना, है ना, देवता इसमें है तो सही तो है आंसर, तो इसका देवता हो जाएगा राइट आंसर इस देवता। मैंने आपको ऑप्शन 3 देख लिया, ठीक है, तो इसका देवता राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये इसके क्वेश्चंस थे, देवता पौत्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक बार इसे और वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि Q पुत्र है P का, जो Q है ना वो पुत्र है P का, तो P का पुत्र है इसलिए P से नीचे लिया है, पुत्र है इसलिए हमने प्लस लिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि X पुत्री है Q की, X जो है पुत्री है Q की, R बुआ है X की, तो जो R है ना वो बुआ है X की, तो X के पिता की बहन बुआ हुई, ठीक है बिल्कुल। और L पुत्र है R का, जो L है ना वो पुत्र है R का, तो पुत्र है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस ले लिया। तो पूछ रहा है तो L क्या लगा? P का। L क्या लगा? P का, P से बताना है, तो P का क्या लगा? तो P के बेटा, बेटा की बहन बेटी, और बेटी का बेटा, बेटी का बेटा देवता, तो देवता लगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, देवता पौत्र, ठीक है। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपके ब्लड रिलेशन के पजलिंग टॉपिक्स पर रिलेटेड थे। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पॉइंटेड वाले सवाल करेंगे, ठीक है, पॉइंटेड वाले करेंगे, और इसके भी जो 1-2 सवाल बचते हैं एक टफ लेवल वाले, वो सवाल करेंगे। इस क्लास में मैंने आपको इसका बेसिक बताया, ठीक है, ब्लड रिलेशन एक्चुअली में क्या होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग चलने वाली है, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर।